मैं आपको जरा रिटर्न दिखाता हूँ। रिटर्न का फॉर्मेट उसको देखते हैं। ये हमारा पोर्टल में हम जरा काम कर रहे होते हैं। मुझे यहाँ पे सेल्स टैक्स का फॉर्मेट डाउनलोड करने का जरा। सेल्स टैक्स, ये थोड़ी सी पिक्चर आपको विजिबल होगी मेरे ख्याल से। प्रॉपर विजिबल है? ये जो भी हमने तमाम ये रिकॉर्ड कीपिंग की बातें की है ना, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इनेक्जर्स ए, इनेक्जर्स बी, इनेक्जर्स सी, मैं आपको इसको जरा रिटर्न से दिखाता हूँ कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। और उसमें हम इसको देखते हैं कि यार ये क्या इसमें है और उसमें क्या चीजें हैं, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। अभी जो दिखाइए आपको, थोड़ा सा मैं आपको इसका फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में ऐसा प्रॉब्लम ना हो। ये देखें, ये जी हमारी एक खाका सा है कि इस तरह का हमारा कुछ इससे मिलता जुलता हमारा रिटर्न का फॉर्मेट होता है। इसको ज़रा हम देख लेते हैं। जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वो इसी फॉर्मेट के तहत करेंगे। इसके तहत ही हम लेके जा रहे होंगे कि क्या होते हैं और क्या नहीं होते। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस बंदे का एनटीएन नंबर क्या है जो रिटर्न जमा करा रहा है, उसका नाम लिखते हैं, अगर इंडिविजुअल है उसका आईडी कार्ड नंबर। देखते हैं कि वो जो कंपनी है एओपी इंडिविजुअल है, बिजनेस की नेचर, टैक्स पीरियड लिखते हैं, कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है, नॉर्मल रिटर्न है, रिवाइज रिटर्न है वो, सबमिशन डेट क्या है, किस डेट पे जमा करा रहे हैं, और कौन सा आरटीओ है वो। अब ये आता है हमारे पास सेल्स टैक्स क्रेडिट। यहाँ पे जितनी भी इनपुट टैक्स की डिटेल्स होती हैं वो हम जमा करवाते हैं कि हमने जो परचेजेस की हैं फिक्स एसेट्स के अलावा रजिस्टर्ड पर्सन से उसकी। अब यहाँ पे आपको रेफरेंस नजर आ रहा होगा, एनेक्जर ए एंड एनेक्जर आई। एनेक्जर ए एंड एनेक्जर आई जो हमने यहाँ पे बात की थी कि आप जो एनेक्जर्स होते हैं उसमें आप अपना डाटा वगैरह फुलफिल कर रहे होते हैं। अब वो एनेक्जर्स अभी शो करता हूँ। तो जो हमने परचेजेस की होती हैं हम वो लिखते हैं, जो हमने फिक्स एसेट्स वगैरह लिए होते हैं हम वो लिखते हैं। अब आप खुद देखो, रिटर्न में नॉर्मल परचेजेस सेपरेट ली हुई हैं और जो हमने फिक्स एसेट्स वगैरह ली हैं या जो कैपिटल एसेट्स ली हैं वो हमने सेपरेट ली हुई हैं। रीजन क्या है इसकी? हमने नॉर्मल परचेजेस के साथ फिक्स एसेट्स को क्यों नहीं ट्रीट किया? व्हाट इज द रीजन? फिक्स एसेट्स के ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती। क्योंकि उनके ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन का रूल नहीं है, तो हमने इसलिए उसको सेपरेट लेके चलते हैं, बिकॉज उसकी अपॉर्चुमेंट जो है वो भी क्या होती है, वो भी सेपरेट होती है। तो दैट्स वाई हम उसको स्टार्टिंग में ही क्या करते हैं, हम उसको अलग लेके चल रहे होते हैं। तो जो हमने परचेजेस की होती है उसके अलावा हम उसको यहाँ पे लेके चल रहे होते हैं। उसके अलावा आपका टैक्स क्रेडिट वगैरह फॉर्मेट में समझ आ जाएगी। आउटपुट टैक्स जो सेल्स वगैरह की होती हैं उसके बारे में लिखते हैं, एक्सपोर्ट्स कौन सी, एग्जाम्स कौन सी हैं, एक्स्ट्रा टैक्स कौन सा है, जो रेलेवेंट चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे आउटपुट टैक्स की कर रहे होते हैं। मतलब पहले हम इनपुट का डाटा बताते हैं, फिर हम आउटपुट का डाटा बताते हैं क्या है, उसके बाद फिर हम कैलकुलेशन करते हैं कि आउटपुट में से इनपुट टैक्स लेस करना है, 90% की रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे लगानी है, एक्सेस टैक्स जो है वो सारी यहाँ पे करके हुकूमत को हम अल्टीमेट बताते हैं कि मेरी फाइनल अमाउंट कितनी है जो मैंने पे करनी है आपको। यहाँ पे हम कहते हैं जी ये मेरा नाम है, ये मेरा आईडी कार्ड नंबर है, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैंने सारा कुछ पढ़ लिया, इसमें तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे आपने अपने अकाउंट की डिटेल्स वगैरह चीज़ें गिवन की होती हैं क्या है और क्या नहीं है। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जो हमने इनवॉइस का फॉर्मेट पढ़ा था कि इनवॉइस के पर्टिकुलर्स क्या होते हैं, तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है कि आप एनटीएन नंबर लेते हैं, आईडी कार्ड नंबर, नेम है, किस सूबे में की है, डॉक्यूमेंट, परचेज टाइप, मतलब ये परचेज इनवॉइस है जो आपने खरीदारी की होगी, जिससे खरीदारी की है, उसका नाम, पता, सब कुछ हमने यहाँ पे लिखा होता है। ये हमारा एनेक्जर ए है, इसमें हम अपना परचेज डाटा लिख रहे होते हैं। फिर एनेक्सर बी में अगर आपको याद हो कि हमने जब गुड्स इंपोर्ट की थी तो हम गुड्स डिक्लेरेशन करते थे कि ये गुड्स हैं, तो ये गुड्स डिक्लेरेशन का डॉक्यूमेंट है कि ये गुड्स टाइप है, इसको हमने इंपोर्ट किया है, उसकी तमाम चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे इसमें फिल कर रहे होते हैं। उसके अलावा एनेक्सर सी में जो हमने सेल्स की होती हैं, किस बंदे को सेल किया, उसका एंटीन नंबर क्या है, वो तमाम लिखते हैं, टाइप क्या है, क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, वो सारा हम मेंशन करते हैं। ऑलमोस्ट इससे मिलता जुलता फॉर्मेट होता है हमारा। जो हमने एक्सपोर्ट्स की हैं, एक्सपोर्ट्स के तमाम डिटेल्स हम एनेक्सर डी में डालते हैं, कौन सी है कौन सी नहीं है। एक्साइजेस वगैरह हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ना, ड्यूटीज वगैरह। अगर जो कैरी फॉरवर्ड सेल्स टैक्स हुआ होता है उसकी समरीज हम एनेक्सर एफ में दे रहे होते हैं। जो एरियर्स होते
हैं वो नेक्स्ट जी में होते हैं। स्टॉक स्टेटमेंट, अभी जो हमने बात की थी कि जो अगर हमने स्टॉक के ऊपर अपना रिफंड क्लेम करना है या उसका इनपुट क्लेम करना है, हमें स्टॉक स्टेटमेंट देनी पड़ती है। कितनी इन्वेंट्री मौजूद है, आइटम डिस्क्रिप्शन क्या है, कितना रॉ मटेरियल क्या रेट है, वैल्यू ऑफ गुड्स के ओपनिंग बैलेंसेस क्या थे, क्वांटिटी क्या थी, ईच एंड एवरीथिंग हम एच पे बताते हैं। ये हमारा स्टॉक के मुतालिक होता है। उसके मुताबिक हमने पढ़ा था डेबिट एंड क्रेडिट नोट, उसके बारे में लिखा जाता है। अब डेबिट एंड क्रेडिट नोट के देखें, पर्टिकुलर्स देखें और फॉर्मेट देखें कि कौन बायर था, कौन सप्लायर था, उसका एनटीएन, उसका नाम, उसका नेम टाइप लिखा होता है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट उसका लिखा होता है, यहाँ रीजन स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पे हम देते हैं कि हमारी ओरिजिनल इनवॉइस क्या थी, उसका नंबर, तारीख लिखते हैं, सेल्स की टाइप, क्वांटिटी सब कुछ लिखते हैं। यहाँ पे हम अपनी रिवाइज इनवॉइस लिखते हैं, और जो उसका डिफरेंस होता है वो हम यहाँ पे मेंशन किया होता है। तो एनेक्जर आई जो है इसमें हमारे डीसीएन वगैरह का डाटा मूव हो रहा होता है। फिर जो प्रोडक्शन वगैरह की होती है मैन्युफैक्चरर ने, वो तमाम डाटा अपना एनेक्जर जे में डिक्लेयर कर रहे होते हैं। सर्विसेज वगैरह का एनेक्जर पी में होता है। तो ये तमाम एनेक्जर जो है ये हम अटैच करते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिकली फिल कर रहे होते हैं। हम इन एनेक्जर्स में फिल करते हैं, मतलब मैं एनेक्जर्स आई को कंप्लीट करूंगा तो यहाँ से मेरी फाइनल अमाउंट निकलेगी, वो खुद जाके यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही होगी वो सेल्स टैक्स में से, वो तमाम रिफंड कर लेस होने के बाद। तो ये हमारा सेल्स टैक्स का फॉर्मेट है, इस तरह से हम इसे कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह जब हम न्यूमेरिकल करेंगे वो इस फॉर्मेट के मुताबिक करेंगे, जो वेरी वेरी एप्लीकेबल है आपके आई कैप में। तो यहाँ पे जो हमने रिकॉर्ड की ये जो बात की थी रिटर्न्स की, वो मैंने आपको शो कर दी।